गुरु महाराज अपने निवास में कह रहे हैं, वो रो रही है, मुझे उसी तरफ ले चलो। और जैसे गुरु महाराज जाते हैं, पूज्य छोटे लाल बाबा ये दौड़े दौड़े चले गए शीला देवी चमारिया के कमरे में और जाके दरवाजा खुलवाए, माता जी गुरु महाराज आ रहे हैं आपके पास, गुरु महाराज आपके पास आ रहे हैं। और जैसे गुरु महाराज उनके कमरे के पास पहुंचे हैं, तब तक मैं शीला देवी चमारिया दरवाजा खोलती है, गुरु महाराज देख लिए वो रो रहे हैं। तो गुरु महाराज भी उधर से रोते हुए ही आए थे। तो शीला देवी चमारिया से पूछते हैं, गुरु महाराज आप क्यों रोती हैं, क्या बात है? कहा गुरुदेव मैं तो मर गई होती। श्री सद्गुरु महाराज की जय। साधु चरित, ये सुजन समाज को किस प्रकार का प्रणाम? जो भक्त मिले किस प्रकार का करऊं प्रणाम सप्रेम। जब भी प्रणाम, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मैं प्रेम सहित सप्रेम और सुवाणी सुंदर वाणी से, मधुर वाणी में और प्रेम सहित जब भी नमन हो, ऐसे भक्तों को संत पुरुष कहते हैं प्रेम सहित हो और सुंदर वाणी से हो, मधुर वाणी से हो, उनको नमन होना चाहिए। फिर आगे कहते हैं साधु चरित शुभ सरिस कपासु निरस विशद गुण में फल जासु। फिर कहते हैं मैं साधु को नमन करता हूं। क्यों? तो कहते हैं ये साधु का जो चरित होता है ना, साधु चरित शुभ सरिस कपासु। कपास मन समझते होंगे आप लोग रुई जैसा, सरिस मन जैसा, कपास मन आप लोग समझते हैं। साधु का चरित कपास जैसा होता है। कपास कैसा होता है तो आप लोग जानते हैं ना, जैसे मुंह में डालेंगे कैसा रहेगा स्वाद उसका, कोई रस नहीं है। बेकार है तब कपास, बेकार नहीं है, सदैव आपके इज्जत प्रतिष्ठा को ढकने वाला है। निरस विशद है तो निरस विषय, लेकिन गुणमय है, सद्वृत्ति युक्त है, सदाचार से युक्त है उनका जीवन। हाँ, हमेशा आपके अंदर में सद्गुण पैदा करने का सामर्थ्य है उन साधुओं के पास में। जैसे ही जाएंगे गलत रास्ते पर चलने वाले, हम लोगों ने देखा एक बार पूज्य मोती बाबा बता रहे थे, बूढ़े मोती बाबा रात को उस समय रहते थे सिकलीगर धरारा में। सुबह सुबह मोती बाबा को गुरु महाराज सपना दिए कि मोतीदास आश्रम में केला चोरी कर रहा है चोर। गुरु महाराज सपना दिए मोती बाबा को, उठे और सपना दिए कि केला चोरी कर रहा है, फलाने जगह पर ले गया गाड़ने के लिए, सब पता दे दिया सपने में ही। मोती बाबा उठे और ले करके यहाँ से गए, सीधे लाठी लेकर के सीधे पहुँच गए जहाँ पर गाड़ रहा था धरती में सब केला। 10-20 खानी काट करके ले गया था और गड्ढा करके सबको गाड़ रहा था। मोती बाबा लाठी लेकर के पहुँच गए। लाठी लेके जैसे ही पहुँचे, अब सब चोर हक्का बक्का रह गया मोतीदास को देख करके कि बूढ़ा महात्मा ये कहाँ से आ गया, अब हम लोगों को देख लिया। कहा चल सब केला उठाओ यहाँ से। और सब चोर डर के मारे जो है ना, उसको लगा कि ये सुबह सुबह हम लोग चोरी किए, इनको पता कहाँ से चल गया। सब चोर को लेकर के गए गुरु महाराज के पास। अब गुरु महाराज कहते हैं जान लिया ना, जान लिया नहीं मोतीदास को ये कौन है, ये डायन है, डायन, सब जानता है, इससे बच करके रहना। और सब लीला किए हैं गुरु महाराज, और उनको कहते हैं सब जानता है। तुम लोग देख लिया ना चोरी करके गा रहे थे, डायन है डायन, ये सब जानता है, इसी तरह की बात बोल दी, सब जानता है। और तब सब केला लेकर के गुरु महाराज के सामने में हाजिर हुआ। गुरु महाराज कहते हैं क्यों चोरी किए थे बताओ? बोला हुजूर खाने के लिए। जाओ अपने बाल बच्चे को बांट देना। अब नहीं करोगे चोरी? करने अब नहीं करूँगा, जाओ सब बांट देना, जाओ ले जाओ बाल बच्चे को बांट देना। और अब जब भी खाने की इच्छा हो अब मांग करके ले जाना, चोरी करके नहीं ले जाना। यहाँ तो सब बांटते ही हैं हम लोग, थोड़े ही कोई खा जाता है। और गुरु महाराज ये जो बोले ना कि जाओ अपने बाल बच्चे को बांट देना, सारे के सारे लोग गुरु महाराज के चरण में गिर गए, क्षमा मांगी, और सारे चोर गुरु महाराज के शिष्य हो गए। सदैव आपके दुर्गुणों को छिपाने का काम करते हैं। आप लोग जानते हैं ना, एक बार जब गुरु महाराज का ये अभिनंदन ग्रंथ छप रहा था, तो पहले जो छपाई होती थी कैसी छपाई होती थी, जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे। एक एक लेटर जो है ना, लेटर बॉक्स में क ख ग घ ये सब लेटर रखा हुआ रहता था, और एक एक लेटर को बैठा बैठा करके तब एक लाइन को पूरा करते थे, फिर पूरी पुस्तक बनती थी। तो उसमें जो गुरु महाराज का अभिनंदन ग्रंथ लिखा जा रहा था, महर्षि 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 बहुत बार आया, तो मूर्धन्य स्व में हर्षि का रेप,
महर्षि में लिखा जाता है, तो ये वाला लेटर का अलग ये बॉक्स था, अब वो बॉक्स खाली हो गया। इतना बार महर्षि लिखाया कि मूर्धन्य स्व में हर्षि का रेप वाला जो बक्सा था ना, वो खाली हो गया। तो जो कंपोजिंग कर रहा था बैठ करके, वो गाली बकना शुरू किया गुरु महाराज को। ये महर्षि 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 का माना एक लेटर अब मिल नहीं लगा, तब महर्षि लिखेगा कैसे? अब बार बार महर्षि महर्षि आ रहा था। अब वो उल्टी पुल्टी बातें बकने लगे, गाली बकने लगे। और गाली बकते हुए अंदर जाते हैं प्रेस में, और उधर से जैसे बाहर निकले तो क्या देखते हैं, वो बक्सा मूर्धन्य स्व में हर्षि का रेप वाला बक्सा जो खाली हो गया था, एकदम भरा हुआ। फिर से लेटर कहाँ से आ गया था उनको? माना जो गाली बका महर्षि जी को, अब महर्षि जी की कृपा से वो लेटर बॉक्स फिर से भर गया। मूर्धन्य स्व में हर्षि का रेप वाला बॉक्स फिर से भर गया। साधु चरित शुभ सरिस कपासु और निरस विशद गुण में फल जासु। आपके अंदर में सदैव सद्वृत्ति ही पैदा करेंगे, सद्गुण ही पैदा करेंगे। ये साधु संतों का काम है, और आपकी प्रतिष्ठा को ढकने का काम करते हैं। एक बार आप लोग जानते हैं ना, महर्षि में ही चरित जब लिख रहे थे डॉक्टर सत्यदेव साहब, उस पर पीएचडी की डिग्री मिली उनको। अब वो गुरु महाराज के निकट जाते थे, कभी कभी गुरु महाराज को पूछ पूछ करके जीवन की सारी घटना लिखते थे। और गुरु महाराज को भी जब फुर्सत मिलती थी तो लिखवाते थे। हमेशा तो फुर्सत मिलती नहीं थी, कभी ध्यान करते हैं, कभी सत्संग में जाते हैं, कभी भक्तों से मिलते हैं, या कभी समाधि में चले गए, तब तो मुश्किल है। लेकिन फिर भी सत्यदेव शाह जी जाते थे गुरु महाराज के निकट और उनके जीवन की घटना सुनते थे, और सुन सुन करके लिखते थे। उसी पर पीएचडी की डिग्री मिली थी। एक दिन गुरु महाराज बोलते बोलते बोल गए कि एक जगह मैं सत्संग करने गया था, बहुत अच्छी व्यवस्था की थी, ये फूस की झोपड़ी थी, उसी में रहने मुझे दिया था। लेकिन कुछ दुष्ट लोग ऐसे थे, वहाँ की व्यवस्था को देख करके चोर ही चांदनी रात न भावा, चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है। वो कुछ बदमाश लोग आए और मैं जिस घर में था उसी घर में आग लगा दी। अब वो झोपड़ी जल जल करके जब गिरने लगी गुरु महाराज के शरीर पर, तब गुरु महाराज की समाधि भंग हुई। गुरु महाराज निकले किस दरवाजे से? जिस दरवाजे से निकलते उसी दरवाजे पर भी आग लगा दी थी, तो उसी दरवाजे से गुरु महाराज बाहर निकल गए। अब वही बदमाश लोग आए तलवार लेकर के गुरु महाराज को काटने के लिए। ये बाबा जी बच गया, आग लगा दी हम लोग फिर भी बच गया, तो तलवार लेकर के दौड़े काटने के लिए। लेकिन बीच में कुछ सत्संगी लोग आ गए, आके खड़े हो गए, तो वो भाग गया सब बदमाश लोग। तो गुरु महाराज से पूछा सत्यदेव बाबू ने, हुजूर क्या नाम था उसका? मेरा नाम तो नहीं बताऊंगा। कहा क्यों? कहा उसके जाति का पता चल जाएगा, हिंदू था कि मुसलमान था ये पता चल जाएगा, नाम नहीं बताऊंगा। तो बोला उनके पिताजी का नाम? कहा बेटे की गलती की सजा बाप को दे दूं? वो भी नहीं बताऊंगा। कहा तो गांव का नाम बता दीजिए। कहा एक लड़के की गलती की सजा पूरे गांव वाले को दे दूं, बदनाम कर दूं? वो भी नहीं बताऊंगा। बोला तो पंचायत बता दीजिए, जिला बता दीजिए। बोला कुछ नहीं बताऊंगा, एक आदमी के गलती की सजा पूरे जिले वाले को मैं नहीं दे सकता। और इस तरह कहते कहते कुछ भी नहीं बताया, खाली यही जाना बिहार प्रांत का कोई जिला था, नाम नहीं बताया, उनका नाम नहीं बताया, पिता का नाम नहीं बताया, गांव नहीं बताया, कोई भी चीज नहीं बताया। साधु चरित शुभ सरिस कपासु, सदैव आपके प्रतिष्ठा को जिस प्रकार कपास ढकने का काम करता है, उसी प्रकार साधु का चरित्र होता है। बार बार गलती करके भी जाएंगे, बस आपको गलती से, जैसे माता लोग होती है ना, बच्चे को साफ सुथरा करके पिताजी के गोद में बैठा देती है, बस आपके अंदर में वो जज्बा पैदा कर देगा, वो जोश पैदा कर देगा। गलत रास्ते पर चल रहे हैं, टेढ़े मेढ़े चाल पर चल रहे हैं, अच्छे रास्ते पर चलने का आपके अंदर में एक जुनून पैदा कर देगा। इसलिए कहते हैं साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो अपने दुख सहेंगे आपके बुराई को छिपा देंगे, अपने दुख सह लेंगे, बुराई छिपाएंगे आपका, किसी तरह से बच जाए। अब आप सोच सकते हैं, जो आदमी 9 मन जनेऊ जमा कर रखा था और नारद बाबा गए, क्या जरूरी है, सब झोला झक्कड़ उन्हीं को थमा देते, ले लो भाई जो लेना, कुछ है भी नहीं बाबा जी के पास, लेकिन ये भी भिड़ गए उन्हीं के साथ। या तुम इतने लोगों का सफाया कर रहे हो, तो आज से मैं तुम्हारा सफाया करूंगा, मैं भी आया हूं सोच करके। और क्या कहा, हमको बांध दो पेड़ में और जाओ जाकर के पूछने घर में, परिणाम सबके सामने में है। क्या जरूरत था नारद बाबा को अपने को पेड़ में बंधवाने का? जो कर रहा था सो कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं दिया करने के लिए। जब मानवता
त्राहिमाम कर रही थी, नारद बाबा ने सोचा चाहे जितनी सजा मुझे मिल जाए लेकिन ये काम मैं करने नहीं दूंगा। और उनके जीने की दिशा बदल दी और वही रत्नाकर आगे चल करके क्या बन गया, वाल्मीकि के नाम से विख्यात हो गए। आपके दुर्गुणों को छिपाने का काम ये साधु पुरुष लोग करते हैं। भगवान बुद्ध किनके चक्कर में पड़ गए? अब ऐसे के चक्कर में पड़े हैं जो 999 नर बलि दिया, अंगुलीमाल के चक्कर में पड़ गए। अब कोई डर से जाना नहीं चाहता था, अब भगवान बुद्ध उनके चक्कर में पड़े तो यही कहते हैं, क्यों खून खराबा करते हो, क्यों ये लोगों को खामखा तुम परेशान कर रहे हो, ये खून खराबा तुम क्यों कर रहे हो? और जीने की दिशा बदल दी अंगुलीमाल की, और दुनिया में महान हुए। भगवान बुद्ध की कृपा से आत्मज्ञान भी उनको प्राप्त हुआ। तो इसलिए ये जो साधु लोग होते हैं, साधु पुरुष होते हैं, जो अपने मन को अपने बस में किए हुए हैं, मने पर ही सवार हो जाते हैं। जो साधु लोग, उनके अंदर में ये सामर्थ्य आता है कि वो आपके अंदर के सारे दुर्गुणों को छिपा करके सदैव आपके अंदर से सारे सद्गुणों का विस्तार करेगा, आपको अच्छे मार्ग पर लगा देगा। इसलिए जब जब जरूरत पड़ी, हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने इन साधु संतों का बहुत बहुत सम्मान किया है। जरूरत पड़ी तो कोई गर्दन काट करके चढ़ा दिया, तो कोई आंख निकाल करके दे दिया, कोई जबड़ा चढ़ा दिया, कोई राजपाट तक दान देने के लिए तैयार हो गया। मीराबाई खुद ही राजा के घराने की बेटी, अब भक्त रविदास की शिष्या बन गए, सब समर्पित, सारी इज्जत प्रतिष्ठा गुरु के चरणों में। इसलिए कहते हैं, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जही जग जसु पावा। ये आपकी बुराई को छिपा करके सारे सद्गुणों को संसार में फैलाने का काम करते हैं। इसलिए ये साधु पुरुष लोग वंदनीय हो जाते हैं और सारी इनकी कीर्ति संसार में फैल जाती है, इन साधु पुरुष की कीर्ति। फिर तुलसीदास जी महाराज आगे कहते हैं, मुद मंगल में संत समाज। संतों के विषय में क्या कहा? ये मुद मंगलमय, आनंद और कल्याण दोनों के रस से भरे हुए संत पुरुष होते हैं। भगवान की तपस्या कर रहे थे महाराजा बेन, ये महाराजा पृथु के पिताजी, जिनके नाम पर इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा है। महाराजा बेन को दर्शन हो गया भगवान नारायण का चतुर्भुजी रूप में। तो उनसे पूछते हैं कि भगवान, मुझे ऐसा फल चाहिए, एक ऐसा फल का नाम बता दीजिए जो अमरता प्रदान करे। इस संसार में सबसे बड़ा अमृत फल क्या, वो फल बता दीजिए, वही मैं खाना चाहता हूँ। तो महाराजा बेन को यही कहा था, इस संसार रूपी पादप के सबसे अमृत फल हैं संत, सबसे अमृत फल हैं ऋषि मुनि संत। और इसको गुरु महाराज लिखे भी हैं सत्संग योग के शायद 3रे भाग में लिखे हैं। ये संत क्या है? ये संसार रूपी पादप के सबसे अमृत फल हैं, जिधर से चखेंगे आपके अंदर में अमरता ही प्रदान करेंगे। आप लोग जानते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई जब गेंद खेलते थे ना, तो राम जी उधर से गेंद मारते थे, तो एक तरफ राम लक्ष्मण रहते थे, दूसरे तरफ भरत शत्रुघ्न। राम जी गेंद मारते थे तो भरत के तरफ गेंद चला जाता था। अब भरत जी उधर से मारते थे ना, फुटबॉल को जैसे मारते थे तो राम जी पकड़ लेते थे, अब पकड़ करके उसको अपने हृदय से लगाते थे, चूमते थे और माथा पर ले लेते थे। तो लक्ष्मण पूछता था कि भैया आप मारते हैं गेंद तो भरत पकड़ लेता है, अब भरत उधर से मारता है, आप गेंद पकड़ लेते हैं, उसको हृदय से लगाते हैं, चूम लेते हैं, फिर माथे पर ले लेते हैं। भाई लक्ष्मण, भरत संत है संत, और संत की बात लग जाए कि संत की लात लग जाए, संत की बात लगे कि संत की लात लगे, वो पूज्य हो जाता है। बात लगेगी, अगर संतों की बात मान लिया तो भी पूज्य, और संतों की लात भी लग जाए तो भी पूज्य। भरत संत हैं और उनकी लात लगी है इस फुटबॉल में, ये फुटबॉल पूज्य हो गया, इसलिए अपने हृदय से लगाया, इसको चूम लिया और माथे पर ले लिया। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। या आनंद और कल्याण से भरा हुआ ये संत पुरुष हैं। और इसीलिए आया है रामचरितमानस में कि निज परिताप ये संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पै कही न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपनीता। कवियों ने संतों के हृदय को मक्खन जैसा बतलाया है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कहने नहीं जाना कवियों ने, उनको संतों के विषय में पता ही नहीं है कवि को। कवि तो कल्पना की बातें करते हैं, संत पुरुष पहुंच करके बातें करते हैं।
उनको नहीं जाने हैं संतों के विषय में कहने के लिए। मक्खन जैसा कह दिया लेकिन कहने नहीं जाना। तो उनसे पूछा क्यों नहीं कहने जाना, तो कहते हैं ये मक्खन जो है ना अपने दुख से पिघल जाता है। संत पुरुष कभी भी अपने दुख से नहीं पिघलते हैं, यह तो सदैव दूसरों के दुख से पिघलते हैं। एक दिन कुप्पा घाट की घटना है, व्हील चेयर पर गुरु महाराज घूम रहे थे, सुबह सुबह घुमा रहे थे लोग। गुरु महाराज कहते हैं ले चलो हमको शीला देवी चमाड़िया के कमरे की ओर। उन्हीं का बेटा अभी रवि चमाड़िया कलकत्ता में शायद रहते हैं। तो शीला देवी चमाड़िया के कमरे की ओर ले चलो। वो रो रही है, गुरु महाराज अपने निवास में कह रहे हैं कि वो रो रही है, मुझे उसी तरफ ले चलो। और जैसे गुरु महाराज जाते हैं, पूज्य छोटे लाल बाबा ये दौड़े दौड़े चले गए शीला देवी चमाड़िया के कमरे में और जाके दरवाजा खुलवाए, माता जी गुरु महाराज आ रहे हैं आपके पास, गुरु महाराज आपके पास आ रहे हैं। और जैसे गुरु महाराज उनके कमरे के पास पहुंचे हैं, तब तक मैं शीला देवी चमाड़िया दरवाजा खोलती है, गुरु महाराज देख लिए वो रो रहे हैं। तो गुरु महाराज भी उधर से रोते हुए ही आए थे। तो शीला देवी चमाड़िया से पूछते हैं गुरु महाराज आप क्यों रोती हैं, क्या बात है। कहा गुरुदेव मैं तो मर गई होती, आप ही कृपा से, आप ही की कृपा से, आप ही का आसरा मिला, आप ही का सहारा मिला तो मैं जीवित हूँ और कुप्पा घाट में रह रही हूँ, आप ही की कृपा से मैं जीवित हूँ। कहा आप मुझे नहीं जानते हैं, आप जानते हैं कि नहीं मैं कौन हूँ, जानते हैं ना। गुरु महाराज खुद ही लिखे हैं, गुरु दाता दयाल वह काटे जमजाल और पल में कर दे निहाल भजो साध गुरु। पल में निहाल करने वाले संत सदगुरु उनसे पूछ रहे हैं कि आपको नहीं पता है मैं कौन हूँ, सारा काम सब सुधर जाएगा, जो भी बिगड़े काम है सब बन जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, मत रोइए आप। तो रो रही थी शीला देवी चमाड़िया और गुरु महाराज रोते रोते कहते हैं मुझे शीला देवी चमाड़िया के कमरे की ओर ले चलें। माने उनके दुख से दुखी हैं ये गुरु महाराज हमारे। ये संतों का जो समाज है, चलता फिरता मुद मंगल में संत समाजू जो जगजंगम तीर्थ राजू, ये चलता फिरता तीर्थराज है और आनंद और कल्याण से युक्त है। ये मुद मंगल में सदैव आनंद और कल्याण ही देने वाला है और चलता फिरता तीर्थराज है। और ऐसे तीर्थराज के विषय में कहते हैं ये सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा। क्या ये संतों का समाज सब दिन सुलभ है, सब देश में सुलभ है। ऐसा नहीं किसी देश में सुलभ है और कहीं सुलभ नहीं है, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा। जो आदर से इन संतों की सेवा करते हैं उनके सारे क्लेशों का समन होता है, सारे क्लेशों का समन होगा। और इसलिए और ऐसे संत समाज की चर्चा करते हुए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जो भी आदर से ऐसे संत समाज की सेवा करेंगे, सेवा का मतलब है उनकी युक्ति के मुताबिक सेवा, जैसा जैसा आदेश करें, आदेश से बढ़ करके आज्ञा सम्मन सुसही सेवा। उनके आदेश और उपदेश के घेरे में जो अपने आप को रखते हैं, इन संतों के आदेश के घेरे में जो अपने आप को रखेगा उन्हीं का परम कल्याण होता है। इसलिए गुरु महाराज लिखे हैं कि गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछु पाई हो। इन दोनों की सेवा नहीं करेंगे पाएंगे बहुत कुछ, मिलने वाला कुछ नहीं है, खाली के खाली ही संसार से जाएंगे। इसलिए एकदम चेतावनी दे करके हमारे गुरु महाराज यही कह करके गए, संत मता बिनु गति नहीं। अगर अपनी गति चाहते हो, अपनी उन्नति चाहते हो, सदगति चाहते हो, बनो संत मता बिनु गति नहीं। सुनो सकल दे काम, सब लोग कान खोल करके सुन लो, बिठा लो इस बात को, बिना संतों के चरण शरण में गए किन्हीं का कल्याण होने वाला नहीं है। बिना संतों के कृपा का आसरा नहीं लेंगे, संतों की कृपा से अपने आप को दूर रखेंगे। सूरदास जी महाराज कहते हैं नर बपु धर जो जन नहीं गुरु के जम के मार्ग जई हैं, उनके मार्ग में चले जाओगे। रामचरितमानस बतलाता है संत संग अपवर्ग कर। अगर मुक्ति चाहते हो तो संतों की संगति में चलो। दुनिया का जो भी रास्ता है वो तुमको अधोगति में ले जाने का रास्ता है, और अगर तुम सदगति चाहते हो, उन्नति चाहते हो, कल्याण चाहते हो अपना, तो संतों की संगति में जाना पड़ेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे काम, और जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। अपने को संत का संतान बनाइए, संत का शिष्य बनाइए। संतान का माने ही होता है शिष्य, संत का शिष्य बनाइए अपने आप को। और जो संतों के उपदेश हैं, जो संतों का आदेश हैं, दृढ़ता से उनका पालन कीजिए।
और जिन्होंने भी दृढ़ता से उनका पालन किया, संतों के उपदेश को अपने जीवन में उतारा है, हमारे गुरु महाराज लिखे इसके विषय में, सज्जन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, और वचन अमिय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना, मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझी जय, अरे हारे में ही समझी बोध जो होई रहनी तासम करी लीजिए। बार बार जाइए संतों के चरण शरण में, बार बार जाते 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 किसी तरह रीझ गए। अगर रीझ गए संत पुरुष, तो जैसे देखते हैं गुरु महाराज कहते थे, जैसे रेल की पटरी से अगर कोई डब्बा नीचे उतर जाए तो हजारों लोग भी उसको नहीं चढ़ा सकता, और ये क्रेन आता उठा करके रख देता है। भारी भरकम जो भी पापी आए इस संसार में, संतों की वाणी में इतना दम है कि उन्होंने रास्ते पर ला करके पहुंचा दिया। दूसरा संसार में कोई ऐसा ताकतवर लोग नहीं है। इसलिए बाबा कबीर कहते हैं, 3 लोक 9 खंड में गुरुते बड़ा न कोय, करता करे ना करी सके गुरु करे सो हो जाए। महापुरुष संत जो कर देंगे, गुरु जो कर देंगे, उनकी कृपा हो गई। वे अगर रीझ गए, बाबा कबीर कहते हैं, सत्य पुरुष एक बसें पश्चिम दिशि तासों करो निहोर, उससे निहारा करो, आवे दर्द राह तो इलावे तब पहियो निजोर, तुम अपना दिशा पालोगे। तो इन संतों को किसी तरह से रिझाना है, गुरुदेव को किसी तरह रिझा लीजिए, रिझा लेंगे, भक्ति का रास्ता आपको बता देंगे। यह जानता कोई राजना गुरु की शरण जो ली, इस भेद को वही जानेगा। राजना में होता भेद, इस भेद को वही जानेगा जो गुरु का शरण लेगा। और इसके सिवा न आन जो मदमान चलन ली, मद के चक्कर में पड़ करके, अभिमान में पड़ करके, मान सम्मान पाने के भाव के चलते हम संतों के चरण में अगर नहीं जाते हैं तो कहते हैं आपका कल्याण नहीं होने वाला है। तभी जानेंगे इस भेद को जो गुरु के शरण में जाएगा। तो गुरु के चरण शरण में जा करके करना क्या है, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, नियमित रूप से संतों की युक्ति सीख करके हमें परमात्मा की भक्ति करनी है। किस प्रकार करनी है, तो कहते हैं, सुमरन की सुधि यों करो जस गागर पनिहार। पनिहारी लोग देखते हैं माथे पर घड़ा लेकर के चलती है, माथे पर घड़ा है, कमर पर घड़े हैं, हाथ में बाल्टी है, सबों से गप करती हुई चल रही है, ख्याल माथे वाले घड़े पर। पलटू साहब कहता है, जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवे, कर छोड़े मुख वचन चित्त कलसा में लावे। हाथ छोड़ करके चल रही है, बातें भी हो रही है, हाथ में तो देखते हैं दूसरी बाल्टी है या घड़े हैं, लेकिन माथे वाले घड़े पर उनका चित्त लगा हुआ है। उसी प्रकार संसार के सारे कामों को करते रहिए और संत पुरुष से युक्ति सीख लीजिए, थोड़ा साधन कीजिए। कितना? बाबा देवी साहब कहते हैं 2 घंटा, 22 घंटा रखो अपने पास, 2 घंटा सुरक्षित रखो, इससे परमात्मा को रिझा लो किसी तरह से। तो संतों की युक्ति सीख लीजिए, दोनों हाथ में लड्डू होगा। संतों की युक्ति सीख करके करना क्या है, तो हमारे गुरु महाराज संत मत के जो साधन बतलाए हैं, बाबा देवी साहब 2 ही साधन बतलाते थे, बिंदु ध्यान और नाद ध्यान। गुरु महाराज कहते थे तुम्हारे उन्नति का, तुम्हें ऊपर ले जाने का, तुम्हारे सदगति का अगर कोई साधन है, वो बिंदु ध्यान और नाद ध्यान का साधन है। इन दोनों को करोगे तो ब्रह्मांड में आगे बढ़ोगे, इन दोनों को करोगे तो साधना में आगे बढ़ोगे। ये दोनों अगर कोई साधु नहीं जानता, ये दोनों करने का भेद नहीं बतलाता है, इसका मतलब वो तुम्हारा भला चाहने वाला नहीं है, वो तुम्हारा कल्याण चाहने वाला नहीं है, केवल रुपया पैसा ठगने वाला है वो सब। जो बिंदु ध्यान और नाद ध्यान का साधन नहीं जानता वो साधु नहीं हो सकता। ये दोनों साधन है जो आपको भक्त परमात्मा की तरफ पहुंचाएगा। लेकिन इन दोनों को करने का सामर्थ्य आपके अंदर में आए, इसके लिए गुरु महाराज कहते थे बैठो पहले ध्यान से। और करना क्या है, बाबा देवी साहब को कहा गुरु महाराज ने, को हुजूर ये बिंदु ध्यान और नाद ध्यान का जो साधन है ना, ये बड़ी कठिन है, इसको थोड़ा आसान बनाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, बोला इसमें मानस जाप और मानस ध्यान जोड़ दीजिए, ये दोनों काम कर लेगा तो दूसरा तीसरा और चौथा काम भी कर लेगा। बोले तुम्हारी जैसी मर्जी। तो मानस जाप और मानस ध्यान की विधि बतला दी। अब बैठते हैं हम लोग, बैठे क्या करने के लिए, सब लोग जो दीक्षा लिए हैं ना, ऐसे कुछ कुछ साधु लोग 2 ही बात बतलाते, मानस जाप और मानस ध्यान। ये नहीं हुआ। मानस जाप मानस ध्यान से क्या होगा, मन में शुद्धि आएगी, लेकिन ब्रह्मांड में प्रवेश करने के लिए तीसरा साधन भी चाहिए, परमात्मा की निकटता के लिए तीसरा साधन भी चाहिए। तो 2 काम बतला दिया, मानस जाप और मानस ध्यान करने। आंख बंद करके बैठ गए, सब बतला देंगे, मन ही मन जप करो, करते भी हैं लोग। अब जब मन ही मन जप कर रहे हैं, मन मेरा जप कर रहा है, आंखें बंद है, हमारी दृष्टि कहाँ है, दृष्टि कहाँ है, मन तो जप कर रहा है, आंखें खुली हैं फिर भी मन जप कर रहा है। लेकिन जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं और आंखें बंद करते हैं, उस समय हमारी दृष्टि कहाँ रहती है, क्या देखते हैं आंख बंद करने पर, उसी में दृष्टि को स्थिर कर करके, ये उसमें ही स्थिर करके रखना, वहां से दृष्टि को कहीं भागने नहीं देना। दृष्टि को अंधकार में स्थिर कीजिए, अब मन ही मन गुरु मंत्र का जप कीजिए, गुरु मंत्र का जप करना, खूब जपिए।
और जपते जपते जपात सिद्धि आपके अंदर में आएगी, जो चाहेंगे वैसा ही होने लगेगा। शुरुआती साधना की बात मैं बतलाता हूँ स्वामी विवेकानंद के जीवन की। एक दिन इसी प्रकार कोई मंत्र बतलाया, जप करने लगे, ध्यान करने लगे, एक सिद्धि उनके अंदर आ गई। एक दिन देखा अपने गुरु जी को, एक भक्त को एक लात मार दिए, समाधि लग गई। तो स्वामी विवेकानंद सोचते हैं कि गुरु की कृपा मेरे ऊपर है, इतना गुरु महाराज हमको मानते हैं। जानते हैं विवेकानंद जी के विषय में, एक बार जब बीए पास कर गए थे, लॉ कॉलेज में एडमिशन करा और पिताजी का देहांत हो गया। अब पढ़ेंगे कैसे, तो बड़ी चिंता हो गई। तो कुछ भक्त लोग जो उनके गुरु भाई लोग थे ना, वो जाके रामकृष्ण परमहंस को कहते हैं कि गुरुदेव ये नरेंद्र पढ़ना चाहता है, बीए पास कर गया है, लॉ कॉलेज में एडमिशन भी कराया है, लेकिन पिताजी का साया उड़ गया इनके माथे पर से, आप थोड़ी कृपा कर देते। तो प्रवचन करने लगे रामकृष्ण परमहंस। और प्रवचन के बाद वहाँ पर जितने भक्त लोग थे ना, सबको कहते हैं जो भाई बंधु माई दाई लोग सत्संग में आए हैं, मेरे नरेंद्र पर थोड़ी कृपा कर दो, ये पढ़ना चाहता है। जानते हैं उन महापुरुष की बात का ऐसा प्रभाव पड़ा, जो भी भाई बंधु रुपया पैसा या जेवर जेवरात पहन के जो माताएं आई थी, सब उतार के रख दिया, ऐसे चले गए। विवेकानंद ने पूछा था अपने गुरुदेव से कि गुरुदेव, बार बार हम लोग गिड़गिड़ाते रहे, कहे कि काली माँ से आप मांगिए कुछ, आपके गले में कैंसर है, थोड़ा कष्ट का निवारण कर दे, कुछ मांगिए। आपने यही कह करके टाल दिया कि ये शरीर है मेरा नासवान, एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, और इस नासवान शरीर के लिए मैं माँ को कष्ट दूं? एक न एक दिन तो मिट्टी में मिलना है, मैं माँ को कष्ट दूं? तो अपने लिए माँ से नहीं मांगा, देवी माँ से, जो जिनको आप माँ के समान मानते हैं, उनसे नहीं मांगा, और इन साधारण माताओं के पास अपने भीख मांगा। तो यही कहा था रामकृष्ण परमहंस ने रोते रोते, बेटा नरेंद्र, आज तो 10-20 माताओं के पास मांगा है ना, अगर जरूरत पड़ी तो सारे संसार में जाके तुम्हारे लिए भीख मांगूंगा, मैं कुछ भी करूंगा तुम्हारे लिए। ये रामकृष्ण परमहंस ने कहा था। तो वही विवेकानंद मन ही मन सोचते हैं कि जब हमारे गुरुदेव इतनी दया करते हैं मेरे ऊपर, कहते हैं कुछ भी करेंगे, तो देखना चाहिए गुरु की कृपा मेरे ऊपर कुछ है कि नहीं। एक दिन क्या किया, रामकृष्ण परमहंस ने एक भक्त को एक लात मार दी, तो उसकी समाधि लग गई। अब विवेकानंद मन ही मन सोचते हैं मैं भी एक लात मार के देखता हूँ एक दिन, कि मेरे ऊपर कुछ कृपा हुई। एक भक्त आए, उन्होंने भी एक लात दे दी। अब जैसे एक लात मारी तो उसकी समाधि लग गई। और दूसरे दिन जैसे रामकृष्ण परमहंस के पास गए, तो रामकृष्ण परमहंस पूछते हैं नरेंद्र से कि नरेंद्र, ये ठीक नहीं है, सूख जाओगे, सूख जाओगे। जैसे छोटे सरोवर में, तालाब में, नदी में आप पंपिंग सेट लगा देंगे, सूख जाता है, लेकिन समुद्र में लगा देंगे तो 10-20 हजार लाख भी पंपिंग सेट लगाएंगे तो कभी सूखने वाला नहीं है। ये सब मत करो, नहीं तो सूख जाओगे, सिद्धि नहीं मिलेगी। तो शुरुआती साधन में ये सारे चीज होते हैं। दृढ़ता से मानस जप करेंगे, आपके अंदर में ये सामर्थ्य आएगा। इसलिए शुरू में दीक्षा देने के समय में ही बतला दिया है, किसी को सांप नहीं दूंगा, किसी को आशीर्वाद नहीं दूंगा। सांप देंगे कि नहीं को आपकी बात लग जाएगी, इसलिए सोच समझ करके बोलना है। लेकिन सोच समझ के क्या बोलेंगे, यहाँ जप तो सिद्ध ही नहीं है, जप करते ही नहीं है, करते हैं थोड़ी देर किए, भूल गए, दूसरे तरफ चला गया ख्याल। और यहाँ तो इस प्रकार की गलती करते हैं, बहुतों से पूछिएगा ना, मानस जप करने के लिए बैठे हैं, मन भागा तो ख्याल जब पड़ेगा, रे हम तो मानस जप कर रहे थे, तब तक मैं मानस जब खत्म हो गया, अब गुरु मूर्ति का ध्यान करना शुरू कर दिया। 2 मिनट गुरु मूर्ति को किसी तरह याद किया होगा, धुंधला भी कहीं, अगर कहीं भूल चूक से आ जाए, फिर भाग गया मन, तो फिर गुरु मंत्र पर लग गया, ये उलट पुलट होता रहता। तो गुरु महाराज कहते नहीं, एक काम कर लो, पहले दृढ़ता से एक मंत्र को जपो, और दृष्टि को कहाँ स्थिर रखो, अंधकार में स्थिर रहनी चाहिए, कहीं दृष्टि भागनी नहीं चाहिए। और दृष्टि को स्थिर करके मन ही मन एकाग्रता पूर्वक खूब गुरु मंत्र को जपो, और जो गुरु मंत्र को सिद्ध कर लेगा, दूसरा चीज अपने आप सिद्ध होता है, वो मूर्त अपने आप आने लगेगी। लेकिन गुरु मूर्ति में भी परेशानी क्या है आप लोग जानते हैं ना। एक बार महासभा में हमने एक सवाल उठाया था कि जैसे और संतों की एक तस्वीर देखते हैं, उसी प्रकार गुरु महाराज की भी तमाम भक्तों को एक रूप का ध्यान करने के लिए एक महासभा से जो प्रस्ताव पारित हो जाए, महासभा से अप्रूव होना चाहिए, यही रूप का ध्यान करें। नहीं तो कोई कभी देखेगा इस रूप का ध्यान करेगा, कभी उस रूप का ध्यान करेगा। अपने ही घर में गुरु महाराज के 5 तरह की मूर्ति सजा के रखे हैं, किनका ध्यान करते हैं? एक रूप पर तो स्थिर नहीं होगा। एक मूर्त रखिए गुरु महाराज का, जिनका भी ध्यान करते हैं अपने कमरे में रखिए, घर में रखिए, एक मूर्ति रखिए,
एक रूप बार बार दिखलाई पड़नी चाहिए। तो दृढ़ता से जब गुरु मंत्र का जप करेंगे और मानस ध्यान करते समय हमारी दृष्टि कहाँ रहती है? गुरु मूर्त पर रहती है। तो दृढ़ता से ये दोनों काम करने के बाद हमारे गुरु महाराज का तब चलो यहाँ से आगे बढ़ो। सुरति दरस करन को जाती तकती तीसरी तिल खिड़की। अगर तुम परमात्मा का दर्शन करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हो तो तीसरे तिल खिड़की में आज्ञा चक्र में ताकना पड़ेगा। टकटकी लगा करके गुरु की युक्ति से दोनों दृष्टि धारों को समेट करके आज्ञा चक्र में स्थिर करना पड़ेगा। अगर अंदर प्रवेश करना चाहते हो तो दृष्टि को स्थिर करना पड़ेगा। और जब तक दृष्टि स्थिर नहीं हुई है, दृष्टि जब भी स्थिर होगी तो आज्ञा चक्र में स्थिर होगी। इसलिए ये योग्यता और क्षमता मानस जाप और मानस ध्यान करने के बाद ही आएगी। तो ये दोनों काम करके ये तीसरा काम किया जाता है जो बिंदु ध्यान का साधन कहलाता है। और इसी के विषय में कहते हैं शंकर भजन बिना नर भक्तिन पावै मोरे। ये दोनों दृष्टि धारों को दोनों दो गुण वाले हैं। दोनों दृष्टि धारों को, एक गर्म धारा एक ठंडी धारा, एक गंगा की धारा एक जमुना की धारा, दोनों दृष्टि धारों को जोड़ करके जो कल्याण करने वाली साधना है, भक्ति है, जब तक ये काम नहीं करेगा, इसी को शंकर भजन कहते हैं। कल्याणकारक भजन होता है, जो इसको दोगला भक्ति भी कोई कहते हैं। ये दोनों दृष्टि धारों को समेट करके गुरु के युक्ति से जब तक ब्रह्मांड में प्रवेश नहीं करेगा, परमात्मा का और नजारे को देख ही नहीं पाएगा। गुरु महाराज लिखते हैं, यही विधि जैवे भव पार मोर गुरु भेद दिए। दृष्टि युगल कर लेवे सुखमनिया हो, देखवे अजब रंग रूप। दृष्टि को युगल करके सुषुम्ना में अगर स्थिर कर पाते हैं, अगर ये युक्ति है आपके पास में, तो अजब रंग रूप का दर्शन करेंगे। और तम माजे फूटी फूटी आते पंचरंगवा हो, ये आएंगे। लेकिन शुरू में ही जैसे साधक बैठता है, बाबा कबीर कहते हैं, पूरब दिशा से उठी बदरिया, रिमझिम बरसत पानी, और आपन आपन मेड़ी संभारो बहियो जाती है पानी। मेड़ संभालिए, मेड़ मतलब समझ रहे हैं ना, अड्डा को एकदम मजबूती से बांध के रखिए, और नहीं तो अड्डा टूटेगा तो वो नज़ारा जो बदरी का नज़ारा देखते हैं, वो नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा, सब खत्म हो जाएगा। वो मेड़ क्या है? रजवीर की शक्ति को, ब्रह्मचर्य की शक्ति को जोगवारी कीजिए। जब तक जोगवारी नहीं करेंगे, ये सारे नज़ारे अंदर के कहीं कुछ नहीं दिखलाई पड़ेंगे। अब प्रार्थना करते रहिएगा, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। अब वज्र कपाट टूटेगा नहीं। रोटी बेलने में देखते हैं ना, छोटी सी छेद होगी, सब हवा निकल जाएगी, सब भाप निकला, रोटी फूलेगी ही नहीं। उसी प्रकार साधना में बढ़ना चाहते हैं, मेड़ को संभाल करके रखना पड़ेगा। मन चरित्रवान बन करके ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी पड़ेगी। और जब तक ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं करेंगे, आप साधना में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। संस्कार सुधरेंगे, व्यवहार में परिवर्तन होगा, संस्कार बदल जाएगा, दूसरा शरीर मिलेगा तो फिर कहीं जाके बचपन में ही आप भक्त बन जाएंगे। लेकिन जवानी में कोई जवान लोग हैं तो उनको ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी पड़ेगी। तम माजे फूटी फूटी आते पंचरंगवा हो, बिजली चमक आते तार। ये सारे नज़ारे आपको जब तक ब्रह्मांड में प्रवेश नहीं करेंगे, ये नज़ारा दिखलाई नहीं पड़ने वाला है। और सूरती जे चढ़ी चढ़ी चंद निहारते हो, सहस्रदल कमल में जैसे ही सूरत हमारी चढ़ती है, चंद्रमा का दर्शन होता है। आगे बढ़ेंगे, लगता है सूरज ब्रह्म रूप, सूर्य ब्रह्म का दर्शन होता है। और वो सूर्य ब्रह्म त्रिकुटी में जाकर के दरसता है, त्रिकुटी महल में। और वहाँ पहुँचने के बाद जब सूर्य ब्रह्म का दर्शन होता है, वहाँ चल कर के ही परमात्मा की ओर से आने वाले उस शब्द को सुनता है, परमात्मा के नाद को सुनता है, जिसको उल्टा नाम कहते हैं। गुरु महाराज स्फोट कहे, उद्गीत कहे, ब्रह्मनाद कहे, ओम कहे, उसको पकड़ता है साधक। बजती हैं 5 नौबतें सुनी एक ही एक को, प्रति एक पे चढ़ी जाए के निज ना खोजना, अब पंचम बजे धूर घर से जहाँ आप विराजें। तो बाहर के नाद को इन कानों से सुन लेते हैं, लेकिन आंतरिक नाद जो है, परमात्मा की ओर से जो आने वाली ध्वनि है, उस साधक उस शब्द को भी सुनता है, और वही शब्द आपको परमात्मा में जाकर के मिलाएगा। क्योंकि उस शब्द में चुंबक वाला गुण है, चुंबक सत्य शब्द है भाई, चुंबक सत्य लोक ले जाए। उस शब्द में चुंबकीय गुण है, अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है। तो उस शब्द को साधक सुन करके और उस शब्द के सहारे बढ़ते बढ़ते उस परमपिता परमात्मा में जाकर के मिल जाता है। तो जीवन भर ये सारा काम जो करेगा, जो चरित्रवान बन करके रहेगा, जो संसार में इन सारे महापुरुषों के बताए गए विचारों को मानेगा, उपदेशों को मानेगा, बिना संतों के ज्ञान की छत्र छाया में आकर के साधना के पद पर हमारी चढ़ाई नहीं हो सकती है। तो इन सारे कामों को करते हुए हम संसार की भी संभाल करें, संसार को भी सजाने का काम करें। इसके लिए आप बनियोटी करें कि नौकरी करें कि और कोई धंधा करें, कुछ भी करें, लेकिन ईमानदारी की कमाई करें। छीना झपटी वाला जीवन मत जिए, और नहीं तो बहुत सारे चीज़ कमाएंगे और अंततः ये बड़ी ही दुख देने वाला है। इन सारे दुखों से अपने आप को बचाने के लिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाड़े फोड़ी कर,
और संतों की आज्ञा है ये, मैं ही माथ धर छल छोड़ी कर, छल छोड़ करके सर टेकिए, जीवन बिताइए स्वावलंबी बन करके, और नियमित रूप से साधु संतों के बताए गए इस भेद को अपने जीवन में रोज दिन उतारिए। जितना ही विघ्न बाधाएं आपके जीवन में आए, बिना ध्यान किए एक भी दिन मत रहिए, बार बार ध्यान करते रहेंगे, दुनिया के सारे काम निर्विघ्न संपन्न होते रहेंगे। कोई काम आएंगे विघ्न, लेकिन धीरे धीरे सारे विघ्न टलते चले जाएंगे, टलते चले जाएंगे। जैसा जैसा चाहेंगे, हमारे गुरु महाराज कहते थे ध्यान करो, ध्यान करने से परिस्थिति का निर्वाण होगा, जैसा जैसा तुम चाहोगे वैसा वैसा होगा, माने सारी परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे जैसा जैसा चाहेंगे। तो इन सारी चीज़ों को जो भी अपने जीवन में उतारेंगे, लोक और परलोक दोनों ही कल्याणकारी होगा। इसी प्रकार की भावना लेकर के आदरणीय राम जी बाबू ये ज्ञान बार बार यहाँ गोड्डा में लोगों को सुनने को मिलता है, अनेक साधु संतों का आगमन होता रहता है, लेकिन अपने पिताजी माताजी के पुण्यतिथि पर, दादा दादी के पुण्यतिथि पर यह सत्संग का आयोजन कराया। भावना यही है कि उनका जीवन कल्याणमय हो, बाल बच्चे सुख समृद्धि से भरे हों, सुख समृद्धि से भरा हुआ जीवन हो, और जो भी सत्संग में जुड़े सबों का कल्याण हो, इसी भावना से सत्संग का आयोजन हुआ। सब लोग गुरु महाराज के आदेश और उपदेश के घेरे में अपने आप को रखें, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।